Okay, value of Z for simple cube is equal to 1. Value of Z for body centered cube is equal to 2. Okay. Now we will calculate value of Z. Z क्या है? Number of atom per unit है. Value of Z for FCC, face centered cube. Okay. तो face centered cube का कॉमन स्ट्रक्चर क्या था? याद कीजिए आप. Number of atoms were present at corners, and apart from corner, where they are located? They are located at the center of the face, like this. Okay. Clear? Now, if I will draw another unit cell just besides the first one, then you will get a better idea. Now let me ask certain question. Can anyone give me the answer that a unit cell has how many face? Number one, each face is shared by how many unit cell? Quickly, you should give answer. Raj. Sir, 1 by 2. And there are 6 faces. So 6 into 1 by 2. And Z equal 8 into 1 by 8 plus 6 into 1 by 2. Okay. So, as you can see over here, suppose there is a one face. Okay. This face is a common between two units. So the particle which is present at the center of the body can be divisible to two halves. The yellow portion is present at this unit cell and red portion is present in left unit cell. तो अगर कोई फेस सेंटर्ड पे एटम है तो उसके दो पार्ट पड़ेंगे और it is divided by 2 and only half portion will be contributed to any single unit cell. और कॉर्नर पे जो होगा, ठीक है, उसका कितना पोर्शन होगा? ये जो पोर्शन है ये यूनिट सेल में वो 1/8 है और ये जो है वो 1/2 है. तो नाउ व्हाट वी कैन से दैट total atoms from corner कितने होंगे? 8 कॉर्नर है
मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/8 एटम्स पर कॉर्नर है, ठीक है। तो हमें टोटल मिलेंगे 1 एटम फ्रॉम कॉर्नर। टोटल एटम फ्रॉम फेसिस कितने मिलेंगे? तो कोई भी यूनिट सेल में 6 फेस होती है। कितनी फेस होती है? 6 फेसेस। आपका जो रूम है उसकी फेस गिन लीजिए, 6 होगी, ठीक है। 4 डायरेक्शन की 4, ऊपर नीचे वाली 2। हर एक फेस का जो सेंटर है उसमें से 1.5 एटम पर फेस मिलेगा आपको। तो टोटल मिलेंगे 3 एटम। अब कुल मिला के हमें कितने मिलेंगे? टोटल 1 + 3, 4 एटम पर एफसीसी यूनिट सेल हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट, कैलकुलेशन फॉर टोटल एटम पर ईसीसी यूनिट सेल। ईसीसी मतलब क्या? एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड का स्ट्रक्चर क्या था? देखिए, एटम्स कॉर्नर पे तो थे ही, उसके अलावा कोई भी ऑपोजिट फेस के सेंटर में 2 एटम थे। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पहला फ्रॉम कॉर्नर करेंगे। कॉर्नर का तो हमें पता ही है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, 1 एटम मिलेगा। अब कितनी फेस ऑक्यूपाइड है? सिर्फ 2 फेस ऑक्यूपाइड है। तो सेकंड कैलकुलेशन फ्रॉम फेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 फेज है और हर एक फेज में से हाफ ही मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज 1 एटम। तो टोटल कितने हुए? टोटल वी कैन राइट टोटल 2 एटम पर ईसीसी यूनिट सेल, ओके। चलिए हरनील, यस। सर लास्ट में समझा, कुछ समझ नहीं आया। एंड सेंटर्ड में कितने कैलकुलेट है वो? हाँ। तो एंड सेंटर का स्ट्रक्चर तो मैंने बताया ड्रॉ करके आपको। वहां पे एटम्स कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पे। तो कॉर्नर में से तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? 8 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8 करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉर्नर का जो एटम है वो 8 यूनिट सेल का कॉमन एटम है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 करेंगे तो हर एक कॉर्नर में से कुल मिला के हमको एक ही एटम मिलेगा। अब एंड सेंटर के स्ट्रक्चर में सारे फेसेस पे एटम नहीं ऑक्यूपाई होते, सिर्फ 2 ही फेस पे ऑक्यूपाई होते हैं। और 2 फेस कौन सी? ऑपोजिट। अब हर एक फेस जो मैंने बताई है आपको यहाँ पे जैसे दिखाया, वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा ना, ऐसे इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा। तो इसके ऊपर का जो यूनिट सेल है उसकी और नीचे की ये फेस कॉमन रहेगी। तो इस ये जो एटम है उसके हाफ पोर्शन अपर पोर्शन में जाएगा और दूसरा हाफ जो है वो ये यूनिट सेल का रहेगा। वैसे ही ये यूनिट सेल के नीचे भी एक यूनिट सेल होगा। तो ये जो एटम है फेस सेंटर पे, उसके 2 पोर्शन पड़ेंगे। जो ब्लैक वाला मैं हाफ बता रहा हूँ वो नीचे वाले यूनिट सेल की फेस में जाएगा और ये जो रेड वाला है वो ये वाली यूनिट सेल में आएगा। तो इसके इसीलिए हमें 1/2 करना पड़ेगा। अगर हम 1/2 करेंगे तो फिर हमें कितना एटम मिलेगा? 1 एटम मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। और टोटल ये 1 + 1 करो, कितना होगा? 2। बोलो, समझ में आ गया? अभी डाउट है? कहाँ गया हरनील? डाउट है कि क्लियर हो गया? ओके, बोलो। डाउट नहीं है सर, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट।
अभी एटम्स तो कैलकुलेट कर दिए, अभी ये सोचो कि ये जो यूनिट सेल है, सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी या ईसीसी, ये यूनिट सेल का अपना खुद का वॉल्यूम होगा, उसमें से कुछ वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अभी हम कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, डिफरेंट यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करना है? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ जो यूनिट सेल होगा उसमें से कितना परसेंटेज वॉल्यूम एटम्स और स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप ये देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर divided by volume of unit cell multiply by 100। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी किसी भी यूनिट सेल। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं सबको, आंसर दीजिए इसका। सपोज ये एक यूनिट सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, इसका मुझे क्या मेजर करना है? वॉल्यूम मेजर करना है। तो मैं कैसे मेजर करूंगा? हाउ वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? सपोज ये सिंपल क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? रूसित बताओ, रूसित कैसे मेजर करेंगे? सर एल क्यूब। क्या करेंगे? सर एच का क्यूब मतलब एल क्यूब सर। ओके, जो लेंथ है एज की, ठीक है, उसका क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये क्यूब है तो उसकी सारी जो लेंथ है वो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। लेट मी डिनोट इट फर्स्ट। तो सपोज ये हाइट जो है वो ए मीटर है या ए सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस जो है वो है ए, और ये जो डेप्थ है वो भी ए है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमें मिलेगा L क्रॉस B क्रॉस H, A क्रॉस A क्रॉस A क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करो या मीटर क्यूब में मेजर करो। ठीक है, चलिए एक और बात मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, ये कैसे मेजर करेंगे बताइए? चलिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे मेजर करेंगे? हरनील बताइए। सर जो एज है ना वो 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, कोई भी स्फीयर होता है तो उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमें ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, और स्फीयर है, तो सबका मिला के टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हमें मेजर करना है तो कैसे करेंगे? टोटल स्फीयर्स पर यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं Z, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब, where r is equal to radius of sphere और एटम। अब इसके बेसिस पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा, जिसको बोलते हैं PE इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो समझ में आ गया? ये फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करेंगे?
पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, किसकी, सिंपल क्यूब की। सो सबसे पहले आएगा कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल क्यूब दिखाना है। फिर सिंपल क्यूब में मैंने आपको क्या बताया था, कैसे अरेंज है सारे। आपको स्फीयर की अरेंजमेंट दिखानी है। कैसे दिखाओगे स्फीयर की अरेंजमेंट, तो कोई भी एक एज ले लो। सपोज मैं आपको पहले एक एज यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। सपोज ये एज लेंथ है ए, ठीक है, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ए जितना होगा। ये भी वाला डिस्टेंस कितना है, ए जितना है। तीनों के तीनों आइडेंटिकल है। अब कोई भी एक एज पे अगर स्फीयर अरेंज है तो कैसे अरेंज होगे, दे विल अरेंज इन अ वे दैट देयर एजेस आर टचेस विथ ईच अदर, ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब सपोज ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ए, और ये जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी हुई, तो स्फीयर की जो रेडियस है वो फर्स्ट वाले की आर यहां तक, यहां से इसकी आर यहां तक। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए and radius r is a is equal to 2r for simple cube। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। for simple cube z is equal to 1 and a is equal to 2r। समझ में आ गया। ओके, तो चलिए वैल्यू अप्लाई करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब क्रॉस 100। अब क्या होगा देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एक ही जगह पे 2r का क्यूब कर देते, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए आगे कैलकुलेशन कीजिए। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब क्रॉस 100। आर क्यूब क्या हो गया, कैंसल हो गया, 3 नीचे आ गया, तो क्या रहेगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से यहाँ पे आएगा 6। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई बाय 6 क्रॉस 100। अगर आप इसका फाइंड आउट करोगे तो आपको कितने परसेंटेज मिलेंगे बताइए। चलिए पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए। हाँ राज। सर 0.5233 0.52। 33। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा वो
52.33% आएगा। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ simple cube is equal to 52.33%। ठीक है, और फ्री स्पेस कितनी है, तो फ्री स्पेस है 100 माइनस 52.33, मतलब कि कितनी होगी 47.67%। ठीक है, कैलकुलेट कर देना जो भी आए वो। तो ये आपको कैलकुलेट करते हैं ऐसे हम पैकिंग एफिशिएंसी। किसकी कैलकुलेट की, बगैर अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो है सिंपल क्यूब की। ऐसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी कैलकुलेट करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, अभी आप अच्छे से इसको समझिए। मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं बीसीसी का। हमें एक बॉडी डायगोनल को सोचना पड़ेगा, उसी से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले क्या करना, आप अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझिए। ठीक है, 3D व्यू आए इसीलिए मैं कलर को डिफरेंट शेड में आपके साथ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये हम बॉडी डायगोनल लेंगे, ये वाला। ठीक है, एक और डायगोनल हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे, ये इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे। तो आपको छोटे छोटे दो ट्राइगोनल दिखाई देते हैं, कैसे, तो मैं यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करता हूँ। एक ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, ऐसे दो ट्राइंगल बनते हैं। नेम डिनोट कर देते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन। ए, ये पॉइंट डी है, ये ई है, ये एफ है। ठीक है, तो जितना जरूरी है उतना ही हमने यहाँ पे दिखाया है। अब बॉडी डायगोनल पे एटम कैसे अरेंज होंगे, बॉडी सेंटर्ड है, तो एटम की अरेंजमेंट क्या होगी, एक एटम ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा एटम कैसा होगा अंदर सेंटर पे, ऐसे अरेंज हुआ होगा। ठीक है, आइडेंटिकल ही होंगे, बट दे विल अरेंज इन अ वे दैट देयर यू नो देयर एजेस टच विथ ईच अदर। तो एक तीसरा ऐसे होगा यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है, आप अच्छे से समझिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल में आपको दिखा देता, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम सी बोलते हैं। पहले भी मैंने आपको सिखाया था। तो सी क्या है, सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है। ठीक है, अगर रेडियस के बारे में हम बात करें तो
पहला जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी, यहां से r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2r होगा, यहां से यहां तक का फिर से r। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द एज, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, a, यहां से यहां तक का डिस्टेंस एज लेंथ a होगी। वैसे ही पीछे ये डिस्टेंस AD जो है वो a होगा, EF जो है वो a होगा। तो आप सोचिए, अगर मैं ट्राइगोनल ADF के बारे में सोचूं, ADF कहाँ पे है, देखिए ADF कहाँ पे है, ये वाला, यहां से लेके, ठीक है, ये वाला जो ट्राइगोनल ADF, ठीक है, इसके बारे में अगर हम सोचे तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे हम। तो अगर हमें लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल C मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल C इज इक्वल टू AF होगा। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस theorem, what we can write, AF square, ठीक है, is equal to AD square प्लस FD square। अब AF की जो लेंथ है वो C है, मतलब C स्क्वायर, AD जो है उसकी लेंथ क्या है, A स्क्वायर। अब जो DF है उसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो लेट्स अज्यूम द लेंथ इज B। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, B स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन B की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और ट्रायंगल के बारे में सोचना पड़ेगा। कौन सा वाला, सोचो। सो वी विल थिंक अबाउट द ट्राइगोनल EDF के बारे में सोचेंगे हम, और ये जो लेंथ होगी वो A जितनी होगी, ED इज इक्वल टू A। ठीक है, so what we can write now for trigonal EDF, okay, again DF square, or what we can write, FD square is equal to ED square plus EF square। अब FD का डिस्टेंस कितना है, B जितना, दिखाई दे रहा है ना आपको, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। So what we can write, B square is equal to 2A square and B is equal to root 2A। ये हमें लेंथ मिली B की। ये जो है, ठीक है, वो हम अप्लाई करेंगे किस में, ये वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो फॉर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल C square is equal to AF square is equal to AD square plus FD square, A square plus B square. Now we can write A square plus 2A square, so that is 3A square। C square is equal to 3A square, so C is equal to root 3A हो गया। C की वैल्यू क्या हुई, रूट 3A। ठीक है, अब this is indicating, this is relation of length of body diagonal with edge length A।
विथ एज लेंथ ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सी है जो उसका रिलेशन एटॉमिक रेडियस आर से निकालेंगे। तो आप देखिए सी की लेंथ में कितने आर आएंगे, आर प्लस 2r, 3r प्लस आर 4r। सो वी कैन राइट सी इज इक्वल टू 4r। ओके, सो वी कैन राइट अ नॉट relation between length of body diagonal and atomic radius r. We can write c is equal to 4r. Now we can prepare a relation c is equal to 4r and c is equal to root 3a. So we can write c is equal to root 3a is equal to 4r. Okay, so based on that, what we can write for BCC, c is equal to root 3a is equal to 4r. So a is equal to 4 by root 3r. So this is a relation between age length a and atomic radius r for BCC, बोलो समझ में आया? किसी को डाउट है? हरनील हैज रेज द हैंड। हरनील क्या था डाउट, बताओ। सर कुछ नहीं, वो तो सॉल्व हो गया। ओके, चलिए मूविंग अहेड। अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो ए और आर के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी, ठीक है, क्या करेंगे हम, z क्रॉस 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब क्रॉस 100 फॉर बीसीसी z is equal to 2 and a is equal to 4 upon root 3 r. So apply the value. Packing efficiency equal to 2 multiplied by 4/3 pi r cube upon 4 upon root 3 r cube क्रॉस 100। ठीक है, बिफोर 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो 8/3 पाई आर क्यूब, 4 का क्यूब क्या होगा 64 और रूट 3 का क्यूब क्या है बताइए, 3√3 लिखेंगे ना हम, क्या लिखेंगे 3√3 आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब 3 कैंसल हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। आपको नोट्स भेजनी है तो मैं कैंसल नहीं लिखूंगा, ठीक है। 8/3 3√3, अब कैंसल करना ही है तो डिफरेंट कलर से करेंगे। और ये जो 8 है यहाँ पे 8 हो जाएगा, रूट 3 ऊपर जाएगा। तो बताइए कैलकुलेशन कैसे आगे फॉरवर्ड होगी। सो वी कैन राइट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 8√3, क्या हो जाएगा, अरे 8√3 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 68%। सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बीसीसी इज 68%। फ्री स्पेस कितनी है, फ्री स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 68, 32%। तो आप अगर सोचोगे सिंपल क्यूब में एक ही एटम था पर यूनिट सेल, तो पैकिंग एफिशिएंसी लेस थी, कितनी थी 52% ओनली।
अब बीसीसी में पैकिंग नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंक्रीज होके 2 हो गए, तो पैकिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई कितनी, 68%। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अभी आगे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी यूनिट सेल। तो सबसे पहले क्या करिए, एफसीसी के यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ठीक है, ओके। अभी हमें किसके बारे में सोचना है, वी नीड टू थिंक अबाउट द फेस डायगोनल। तो ये जो मैंने बताया है वो फेस का डायगोनल। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसी है तो वो सोच लीजिए। पहले भी मैंने डायग्राम में दिखाई दिया है आपको कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर लाइक दिस, how they arrange in a way that there's just wait a minute। ऐसे एटम्स की अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ट्राइगोनल लेते हैं और उसका नोटेशन दिखा देते हैं। नोटेशन क्या है, ये है ए बी और सी। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो ए है, एज लेंथ। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ए, और ये जो लेंथ है वो फेस डायगोनल है। वो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी इक्वल टू बी। कितनी आएगी, बी। ठीक है, अब रेडियस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रेडियस है वो आर हुई, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2r, यहाँ से यहाँ तक r। सो वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन फेस डायगोनल। मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, रिज्वाइन हो जाना। relation between
relation between length of face diagonal and atomic radius r, उसके बीच में रिलेशन क्या है? तो b इज इक्वल टू 4r, ठीक है, ये रिलेशन है। b इज इक्वल टू 4r दिखाई दे रहा है आपको, प्रीवियस इमेज में भी मैंने आपको दिखाया था। अब हम किसके बारे में सोचेंगे? वी विल थिंक अबाउट फॉर ट्रायगोनल ABC to calculate length of face diagonal C, face diagonal B is equal to AC. What we can apply? AC square is equal to AB square plus BC square. AC का स्क्वायर मतलब क्या? B square. AB मतलब A square plus A square. तो b square is equal to 2a square, b is equal to root 2a, ठीक है ना? b is equal to क्या होगा? root 2a होगा। अब b का a के साथ रिलेशन मिल गया, b का r के साथ रिलेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे a और r का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो व्हाट वी कैन राइट फॉर FCC, b is equal to root 2a and b is equal to 4r, so we can write root 2a is equal to 4r, a is equal to 2 root 2r। a और r के बीच का रिलेशन हो गया। now packing efficiency is equal to z cross 4 by 3 pi r cube upon a cube cross 100। अब z क्या है for FCC? z is equal to 4 and a is equal to 2 root 2 r, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू z क्रॉस 4 by 3 pi r cube अपॉन a cube क्रॉस 100। वैल्यू ऑफ z 4 multiply by 4 by 3 pi r cube। a की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 root 2 r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ? 16 by 3 पाई आर क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या है? 8, और रूट 2 का क्यूब क्या है? 2 रूट 2। तो 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 का क्यूब क्या है? अभी मैंने बताया आपको, रूट 2 का क्यूब है 2 रूट 2, ठीक है, और आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आर क्यूब कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 16 by 3 पाई डिवाइडेड बाय 8 2 जा 16 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 16 16 कैंसल हो गया, ठीक है। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रूट 2 क्रॉस 100। अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो 74% आएगा। सो पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC यूनिट सेल इज इक्वल टू 74%। फ्री स्पेस कितनी है? फ्री स्पेस यहाँ पे है 100 माइनस 74, मतलब कि 26%, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा थे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या मिली हमें? हाईएस्ट मिली, ठीक है। ये 3 ही हमें प्रिपेयर करनी है आपको एग्जाम के लिए, और इसमें से हमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? कोई डाउट?